ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, चाहे जितना तू बजा ले 4 दिन का साज है। अनकरीब मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे जिंदगी में दस्तक देगा। तुम्हारी लाश भी घर के सामने पड़ी होगी, मां रो रही होगी, बाप रो रहा होगा, मोहल्ले वाले तसल्लियां दे रहे होंगे। अगर शादीशुदा है तुम्हारे बीवी बच्चे रो रहे होंगे, आपकी आंखें बंद होंगी लेकिन दिल की आंखें खुली होंगी। मां को रोता देखेंगे दिल गमगीन, बाप को रोता देखेंगे दिल गमगीन। चाहेंगे कि हाथ बढ़ाकर मां के आंसू साफ कर दूं, बच्चों को सीने से लगा लूं, बेटा मैं हूं, क्यों रो रहे हो? लेकिन हिम्मत नहीं होगी, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी होगी, दिल लरज रहा होगा। अचानक आवाज आएगी, उठाओ इसको और गुस्ल के तख्ते पर लिटा दो। हमें उठाया जाएगा, तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा। बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, जबर किस्म की बैगी पैंट पहने हुई थी, पैंट उतार दी जाएगी, अंडरवेयर उतार दिया जाएगा, कमीज उतारेंगे, बुनियान उतारेंगे, बिल्कुल बरहाना कर दिया जाएगा, हम पे कपड़ा डाल दिया जाएगा। हम शर्म से पानी पानी हो रहे होंगे क्योंकि बातनी शऊरी आंखें ओपन होंगी, हर चीज महसूस कर रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन रोकने पे कुदरत नहीं होगी। इसके बाद पानी डाला जाएगा। पहले खुद नहाए थे, आज दूसरे ने लाएंगे। कोई सुन्नत के मुताबिक हो सकता है, जैसे हम लोगों जिसके दरमियान है खिलाफ सुन्नत तरीके से हो रहा हो सब कुछ। उसमें भी याद रखो, जिन दीनदारों से आप नफरत करते हो, अगर वो आपको गुस्ल देंगे तो कामिल गुस्ल देंगे, और जिनको आप इन दीनदारों पर फौकियत देते हैं, अगर वो गुस्ल देंगे, खिलाफ सुन्नत गुस्ल देंगे, अल्लाह की रहमतों से महरूम कर देंगे। इसके बाद जी कफन पहनाओ, कफन पहनाया जाएगा, फिर घर वालों के सामने रखा जाएगा, कहा जाएगा आखिरी मर्तबा देख लो। इसके बाद ये कभी पलट कर नहीं आएगा, चीखें बुलंद हो जाएंगी, घर वाले रोएंगे, मां पछाड़े खाएगी, बाप गिर रहा होगा, और हमें उठाकर जनाजागाह की तरफ ले जाया जाएगा। आज तक हमने कंधों पे लोगों को उठाया था, आज हमें उठाकर वहां रखा जाएगा। पहले हमने खड़े होकर सामने पड़ी हुई डोली को देखा था, मुर्दे को देखा था, आज अजीब मंजर होगा कि हम लेटे होंगे और खड़ी हुई सफ हमें नजर आ रही होगी। हैरान होंगे, खौफ और दहशत तारी होगी। अपने माजी को याद करेगा इंसान, बड़ी गालियां बकी थी, बड़ी लड़कियों को ब्लैकमेल किया था, बॉसों के दांत तोड़े थे, उलामा का मजाक उड़ाया था, सोशल मीडिया पे गंदी हरकतें की थी, अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाया था। आज उसके बदले का वक्त आने वाला है। अनकरीब कब्र में रखा जाएगा, तकबीरात होंगी, जनाजा होगा, दुआएं पड़ेंगी और हमें उठाया जाएगा। कलिमा शहादत की आवाजें बुलंद होंगी, कलिमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और तेजी से हमें लेकर जाएंगे, कब्रिस्तान पहुंचेंगे। अब दिल धड़क रहा होगा, दहशत तारी होगी, अब मुझे करीब यहां पर छोड़कर सब चले जाएंगे, और ऐसे ही होगा। कब्र में उतारेंगे, नीचे से देखेंगे, एक चुकोटा नजर आएगा, सब झांक झांक कर कहेंगे भाई आखिरी मर्तबा जियारत कर लो। उनके चेहरे नजर आ रहे होंगे, आज से पहले हमने झुककर देखा था, आज वो झुककर देख रहे हैं। इसके बाद कहा जाएगा इसकी सीले रखो, कब्र को बंद करो, सीले रखे जाएंगे, अंधेरा बढ़ेगा और आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म, सिर्फ एक दरारों से रोशनी आ रही होगी। कोई कहेगा इसमें मिट्टी भर दो, गीली मिट्टी भर दी जाएगी, अंधेरा घुप हो जाएगा, डालेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि जब लोग मुर्दे को दफन करके चलते हैं तो मुर्दा उनके चप्पलों की सरसराहट को सुनता है, वो महसूस करता है, वो जानता है मेरी कब्र पे कौन आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुर्दे के पास कब्र पर करीबी आदमी आता है, वो सबसे ज्यादा उससे उनसियत महसूस करता है, उसे इल्म है। इसके बाद सब चले जाएंगे, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं रहेगा। कहां गए तुम्हारे दोस्त, कहां गया मालो मता, कहां गए रिश्तेदार, कहां गई वो मां जो आपकी जरा सी तकलीफ पर लरस जाया करती थी, कहां गया वो बाप कि जरा आप गिरते भी थे तो तड़प जाया करता था। सब हाथ झाड़ कर छोड़ कर चले जाएंगे। अब कब्र की दीवारें लरसना शुरू होंगी, खौफ और दहशत तारी होगा। अचानक दो बड़े अजीम फरिश्ते अंदर दाखिल होंगे। मेरे आका ने फरमाया वो सियाह रंग के फरिश्ते हैं, उनके लंबे लंबे सर के बाल कदमों तक हैं, उनकी आंखें देख के बराबर बड़ी नीले रंग की हैं, बड़े बड़े दांत हैं, वो दांतों से चीरते हुए आएंगे। दोनों के हाथ में एक हथौड़ा है, इतना भारी कि अगर जमीन पर रख दें तमाम इंसान और जिन मिलकर उसको नहीं उठा सकते। और वो झड़क के बिठाएंगे और पूछेंगे मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, मां दीनू का, तेरा दीन क्या है, मां कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल,
तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था। मेरे आका का जलवा दिखाया जाएगा। सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे। मां कुंता तकुलू फी हक़ी हाज़र रजुल, हाजा का लफ्ज आया है। हाजा इसमें इशारा है, इसकी वजह महसूस मुबसर के लिए है, जिसका एहसास करे, जिस